तो मैं और इस तरह के बार बदमाशों को बार ठीक मुझे किया वही जाए। जहन में सवाल आ रहा है, हारे तो ये हाल है, जीतते तो क्या होता। मतलब विक्रम सिंह उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी हैं सर, मतलब हारे तो ये हाल है, जीतते तो क्या होता। कई समाजवादी पार्टी के नेता नामजद इसमें हैं, एक फरार भी चल रहा है मनोरोजन यादव, 25,000 का इनामी बदमाश समाजवादी पार्टी का। ये तो सब फैक्ट्स हैं। तो हारने पर भी क्या प्लानिंग क्या थी सर? आपके पास भी रिपोर्ट जरूर पहुंची होगी गोरखपुर दंगा कांड की और शपथ वाले दिन। अमन जी, ये चीज, इसमें कोई चीज अप्रत्याशित नहीं है। कुछ चीजें कुछ लोगों के डीएनए में होती हैं और ये शरारतपूर्ण रवैया, इसका मैं समझता हूं आभास अखिल जो वहां के बहुत ही कुशाग्र एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस हैं, रवि किशन जी ने जैसा फरमाया, वहां के एसएसपी बड़े ही होनहार और जुझारू पुलिस अधिकारी हैं। लेकिन मेरा परामर्श ये होगा कि आपने अपनी सूझबूझ से एक विकट समस्या का निराकरण तो किया, लेकिन जो फरार हैं उनको नसीहत देने के लिए उनके इश्तिहार बना करके इनाम की राशि 50,000 कर दें और जिंदा या अदरवाइज पकड़ के लाने के ऊपर ये 50,000 की इनाम की राशि दी जानी चाहिए और सजा ऐसी मिलनी चाहिए। अमन जी, गैंगस्टर एक्ट में चल अचल संपत्ति कुर्क करने का प्राविधान है, इनकी चल अचल संपत्ति कुर्क हो जानी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से बिना दंड के राज्याधिकार नहीं चलता है। ऐसा दंड मिलना चाहिए उसी दिन जिस दिन योगी जी महाराज शपथ ग्रहण कर रहे हैं। दंगा कराने की घृणित और कुंसित योजना, आपने बिल्कुल सही कहा। हार गए तब तो ये ट्रेलर दिखने को मिल रहा, कहीं जीत गए होते तब क्या करते? आप किसके ऊपर मुकदमा लिखाते, ये और बता दीजिए। आपने आपकी दरअसल जो आपकी कुंठा है, कुंठा अपने पास रखिए, जनता के ऊपर थोपने की कोशिश न कीजिए। और लाश तो केवल एक बहाना था, उसके पीछे जो इनकी कार्य योजना थी कि दंगा भड़का करके सरकार को बदनाम करें, जनजीवन अस्त व्यस्त करें। लेकिन पुलिस को मैं सलाम करूंगा कि उनके द्वारा की गई कार्रवाई से इनके एक बार ये तस्वीरें हम दिखा दें। मैं आ रहा हूं 1 मिनट में रवि किशन जी आपके पास आऊंगा। एक बार ये तस्वीरें दिखा दीजिए जिन लोगों ने अभी अभी देश नहीं झुकने देंगे लगाए। एक बार फुल स्क्रीन पर ये तस्वीरें देख लीजिए आप। ये दरअसल जो तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, पूरी तरह से दंगों का प्लान था, दंगों की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी। गोरखपुर में हालात बहुत ज्यादा बेकाबू हो गए थे, आगजनी की भी खबरें हैं, हाथापाई, तोड़फोड़, पुलिस के साथ टकराव। ये देखिए, ट्रेन रोकी, वाहन जलाए, ट्रेनें रोकी गई। ये सब कुछ उस दिन हो रहा था जिस दिन योगी आदित्यनाथ शपथ ले रहे थे। और फिर इन लोगों को 14 आरोपी हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किए गए हैं। समाजवादी पार्टी, इसमें 200 जो है वो अज्ञात लोगों पर एफआईआर है, 56 नामजद है। ये खबर बहुत जरूरी है बताना, क्योंकि ये बहुत बड़ी साजिश थी। 3 एसपी नेताओं पर जो है 25-25 हजार का इनाम है। इसमें एक नाम भी है मनोरोजन यादव, वो फरार हैं, 25,000 का उन पर इनाम है। पुलिस ने वक्त रहते कार्रवाई की। लेकिन रवि किशन, कोई पार्टी का कनेक्शन भी है क्या? मतलब ये जो मेरे पास है मनोरोजन यादव समाजवादी पार्टी, कुछ पार्टी कनेक्शन भी है क्या रवि किशन? ये सपा की पार्टी के जी 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 हाँ। ये सब कुछ है। ये इन पर एफआईआर दर्ज है बाकायदा। नहीं, समाजवादी पार्टी के नेताओं का आप जिक्र कर रहे हैं, सपा नेताओं का प्लान था ये दंगा प्लान। आप सांसद है, आप सपा नेता की बात कर रहे हैं, आप उनका प्लान था ये? सपा के पार्टी के लोग थे, सपा के नेता थे। नहीं, लेकिन फिर मतलब मेरे को तो आप ये अगर इतना बड़ा आरोप लगा रहे, हार गए तो इस दंगे का क्या मतलब है? मतलब अब हार गए, हार हो गई, या तो योगी से हार, यूपी से बदला, मिलेगा क्या? मतलब मंशा मकसद क्या? हार गए तो क्या मतलब है? क्यों समाजवादी पार्टी ऐसा करेगी? रवि किशन, देखिए ये इनके चुनाव के भाषणों में भी आप सुनते होंगे, इनके नेताओं का थ्रेट, उनके वो सारी उनके ये इसी तरह इनका पास्ट भी उठा लेंगे। तो इसी वर्क पे, इसी प्लेटफॉर्म पर ये लोगों का काम था, इसी प्लेटफॉर्म पर थ्रेट करके राजनीति करना, थ्रेट करके वोट। अब देखिए, सबसे दुखद मुझे लगा कि हमारे जिले के बगल गोरखपुर के परसों एक लड़का बाबर को, उसको हत्या कर दी गई क्योंकि उसने मुस्लिम समुदाय का लड़का, उसने मिठाई बांटी भारतीय जनता पार्टी की जीत पर, तो उसको मार मार के सब लोगों ने मार डाला। अब मैं वो फ्रीडम ऑफ स्पीच या जो डेमोक्रेसी या सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, ये सब जो भी माइनॉरिटी के नेता हैं, मुस्लिम समुदाय के नेता, पार्लियामेंट में कोई आवाज़ नहीं है, कोई हो हल्ला नहीं हुआ, कोई प्ले कार्ड लेके नहीं आए, कोई माइनॉरिटी के नेता ने बात नहीं की, वो ओवैसी साहब रहे या जो भी, या सपा के सारे नेता थे आज पार्लियामेंट में, मैं भी सदन से आया, तो कोई बात नहीं। तो ये मेरे समझ में नहीं आ रहा कि ये कोलकाता वाला रोल मॉडल, टीएमसी वाला, ये लोग
उत्तर प्रदेश में क्यों अपनाना शुरू कर रहे हैं। ये मूवमेंट क्या था कि एक मुस्लिम लड़का बेचारा, वो अपनी पूरे परिवार का सहारा था, घर चलाता था, और उसकी बुढ़िया माई पर क्या होगा, और उसको यंग बॉय को, वेरी यंग किड, 23-24 साल का लड़का था, उन लोगों ने उसको डंडे से मार मार के, किस हथियार से पता नहीं, एंड दे किल्ड हिम। ठीक है, मैं रवि किशन आपके पास आऊंगा। अब रिक्वेस्ट है थोड़ा सा अगर आप समय हमको और दे पाए। मैं राकेश त्रिपाठी आपके पास, अवनिजय श्रवस्ती भी मेरे साथ है, राकेश त्रिपाठी भी हैं, और साथ ही मेरे साथ सुधीर दुबे भी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। पहले अवनिजय श्रवस्ती, क्या आपको क्या लगता है साजिश क्यों, दंगे का प्लान क्यों? हार गए तो किस बात का दंगा, या हार का बदला है दंगा? यूपी से हार का बदला दंगा? अमन जी आपने सही कहा कि हारे हैं तो ये हाल हो रहा है। जीतते तो क्या होता, वही होता जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है। जो पश्चिम बंगाल में अभी 4 राज्यों में भाजपा जीती, कहीं से भी आपको जीतने वालों की तरफ से जश्न में किसी हारे हुए पार्टी के कार्यकर्ता पर कोई हमले की खबर नहीं आई। लेकिन आप एक खबर बता रहे हैं गोरखपुर की, बाबर के बारे में खबर बताई अभी रवि किशन जी ने। एक महिला को तलाक देने की धमकी दी गई कि तुमने बीजेपी को वोट क्यों दिया। नोएडा में हुआ, अमरोहा में हुआ, पूरे प्रदेश भर में ये हुई है घटनाएं, छुटपुट घटनाएं हुई हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक घटना ये बड़ी घटना है जो आपने चिन्हित की है, लेकिन इसके अलावा जगह जगह ऐसी घटनाएं हो रही। ममता बनर्जी को बुला के इसीलिए लेके आए थे, ममता बनर्जी को अखिलेश यादव बुला करके इसीलिए लेके आए थे कि वही मंत्र दो हमको हिंसा का, वही मंत्र दो हिंसा का, जिससे हिंसा के आधार पर हम इस प्रदेश में वो आग लगा सकें, ताकि जनता डर करके अखिलेश यादव के शरण में जाए। ये जानते नहीं, ये बाबा है, बाबा के 5 साल देखे हैं ना इन्होंने। वो मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसा व्यक्ति कहां पर है आज, इनको मालूम नहीं है। मैं प्रदेश की जनता से जरूर अनुरोध करूंगा, अमन चोपड़ा जी आपके माध्यम से, सिर्फ पुलिस का साथ दें, अफवाहों से बचें, दंगा ना होने तो फिर होगा ना, फिर क्या गारंटी आगे नहीं होगा? विक्रम सिंह, अरे वही होगा तो जो मुख्तार आप अंसारी के सोचिए, साथ हो रहा ये है, बाबर के साथ क्या हुआ, जो अतीक अहमद के साथ हो रहा है। आपको मालूम है ना कि चुनाव से पहले एक बड़ा वायरल हुआ था मोटरसाइकिल पे, एक ट्रैफिक पुलिस वाले ने मोटरसाइकिल का चालान किया। उसने क्या कहा, ले लो चालान, 10 तारीख के बाद देख लेंगे। प्रदेश की जनता को स्वीकार है क्या ये? ऐसे तमाम लोगों को बाबा, मैं बता रहा हूं, रवि किशन जी ने ठीक कहा कि सबसे बड़ा कारण कानून व्यवस्था था। प्रदेश की जनता शांतिपूर्ण तरीके से कानून व्यवस्था में रहना चाहती है, निवेश भी आएगा, रोजगार भी बढ़ेंगे, और उत्तर प्रदेश नंबर 1 बनेगा, क्योंकि अपूर्व उसमें उसके पास संसाधन है। मेरा सवाल ये है विक्रम सिंह, मेरा सवाल ये है कि ये तो जो डर था, वो जो बीजेपी कह रही थी, जो डरा रही थी, या डर था कि कल को आए तो क्या होगा, अब नहीं आए फिर भी हो रहा है। बाबर के साथ क्या हुआ, उसको मार दिया, उसके बाद ये तस्वीरें देखिए, कितनी खतरनाक तस्वीरें हैं ये सब, ये कब थमेगा? मतलब ये तो फिर आगे भी होगा विक्रम सिंह, इसका मतलब आगे भी एक और कोशिश होगी यूपी को जलाने की। ध्यान दे अमन जी, चिराग बुझने से पहले एक बार लौ प्रज्वलित होती है पूरे वेग से, ये वही चीज है। अब इनके समापन का समय आ गया है। योगी जी महाराज के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश की महान जनता इस तरीके की गुंडागर्दी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। और जहां किसी ने दुस्साहस किया या किसी में अगर आत्महत्या का कोई जज्बा हो तो बात अलग है, वरना जिस किसी को अपनी भविष्य के बारे में जरा सा भी चिंता होगी, इस तरफ करना तो छोड़ दे, देखेगा भी नहीं, और देखेगा तो मुंह की खाएगा। अभी तो 25-25 हजार का इनाम हुआ है। मेरा परामर्श होगा कि कल तक या तो दस्तयाब होंगे, नहीं मिलेंगे, या 50 हजार का इनाम होगा, वरना मैं कहना नहीं चाहता हूं आपके प्रतिष्ठित चैनल के ऊपर, इनका भविष्य मुझे बड़ा अंधकारमय दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि इन्होंने रॉन्ग नंबर डायल कर दिया है दरअसल। और अगर इन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की तो वो नसीहत दी जाएगी, खैर छोड़िए। लेकिन यह है कि जो कि इनकी 7 पुश्तें याद करेंगी कि इन्होंने कोई दुस्साहस किया। अब वो जमाने चले गए जब खलील खां फाख्ते उड़ाया करते थे। अब ये कानून के दायरे में रहते हुए जीविकोपार्जन करें और अपनी रोजी रोटी कमाएं और बच्चों का ध्यान दें, वरना इस तरीके का दुस्साहस किया तो न जनता बर्दाश्त करेगी, न पुलिस, और महाराज जी की तो खैर बात कहना ही। इनको डर नहीं दिख रहा है राकेश त्रिपाठी? आपकी सरकार सारी चीजें जो विक्रम सिंह भी बता रहे हैं, डर होता तो ये सब कोशिश ना होती। मतलब सोचिए, लगभग दंगा कर दिया, तोड़फोड़ सब कुछ हुआ, और प्लान बहुत बड़ा था। LIU की रिपोर्ट है, तो रामबग बाबर, उस बाबर को मारा, उसके बाद ये हो रहा, आगे भी होगा, तो खौफ तो कुछ बदला क्या? फिर बट्टल गया, आप ये कह सकते हैं।